दुनिया भर के मीडिया की कयास आराइयां दम तोड़ गईं। यूक्रेन पर हमले के बावजूद वजीर आजम इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। इमरान खान ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से 101 मुलाकात की। यूक्रेन और रूस कशीदगी के बावजूद दोनों रहनुमाओं ने 3 घंटे तक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। तवानाई, इक्तसादी और तजारती अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल और अफगान इशू पर गुफ्तगू हुई। रूसी सदर की जानब से वजीर आजम इमरान खान के एजाज में पुरतकल्लफ जोहराना भी दिया गया। इससे कबल दुनिया भर का मीडिया मुलाकात मंसूख होने की इतला देता रहा। अल अरेबिया और अल जजीरा समेत यूरोप के कई मीडिया आउटलेट्स ये क्यासराई करते रहे थे कि यूक्रेन हमले के बाइस इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान ने दौरे के दौरान दूसरी जंग अजीम के फौजियों की यादगार पर हाजिरी भी दी। नायब रूसी वजीर आजम ने भी मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस। कप्तान ने मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों के मकबरे पर हाजिरी दी। उन्होंने फूल चढ़ाए और दूसरी जंग अजीम में जान देने वालों को 1 मिनट की खामोशी के साथ खराज अकीदत पेश किया। रूसी फौजी बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। रूसी फौजी दस्ते ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सलामी पेश की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अहम वज़रा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। इस दौरान बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान को मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल के साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। रूस की फौज के यूक्रेन पर हमले और यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कैफ के एयरपोर्ट पर बम धमाके के बाद लोगों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया। धमाके के बाद कैफ के शहरी शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में जा रहे हैं। रूसी हमले से कैफ समेत यूक्रेन के मशरक़ी शहरों में अफरा तफरी की सूरत हाल है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ, साहली शहर ओडेसा और क्रामातोर्स्क पर भी फजाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में मुताद्दिद मकामात पर जोरदार धमाके सुने गए हैं। रूसी फौज ने यूक्रेनी मिसाइल अड्डों को भी हमलों का निशाना बनाया। रूस की जानिब से दारुल हुकूमत कैफ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया, जिसके बाद सिविल तैयारियों के लिए यूक्रेन की फजाई हदूद बंद कर दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। सदर पुतिन ने धमकी दी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। पुतिन के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन की धमकियों के जवाब और असलहे से पाक खित्ते के लिए है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को इमरजेंसी राब्ता नंबर जारी कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन में तमाम पाकिस्तानियों के लिए सफारतखाना 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहा है। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी शहरी इमरजेंसी नंबर और पाकिस्तानी सफारतखाने की ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन में मौजूद तमाम पाकिस्तानी इमरजेंसी नंबर और ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। रूसी फौज के यूक्रेन पर हमले और यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कैफ की एयरपोर्ट पर बम धमाके के बाद वहां हंगामी सूरत हाल है। लोगों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया है। चीन ने अमेरिका को यूक्रेन बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन के तनाज़े पर तनाव बढ़ाने और खौफ व हिरास फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। चीन का ये बयान अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदियों और रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखने के ऐलान के बाद सामने आया है। अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदी आयद करने और यूक्रेन के लिए बड़ी मिकदार में हथियार भेजने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीन ने इन पाबंदियों की वजह से वाशिंगटन पर तनकीद की और कहा कि वो यूक्रेन को हथियार भेजकर तनाव में इजाफा कर रहा है।
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چونگ نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی اقدامات تناؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ جنگ کا شیڈول بھی طے کر رہے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے پر عالمی سطح پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فریقین کو انسانی جانوں کی ضیاع سے گریز کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے سلامتی کونسل کو مشرقی یوکرین پر حملے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت روس کا آپریشن درست ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر روسی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روسی اقدام تباہ کن انسانی نقصان کا سبب بنے گا۔ یوکرین حملے پر دنیا روس کو جواب دہ ٹھہرائے گی۔ نیٹو چیف نے بھی روس کے یوکرین کے خلاف ملٹری آپریشن کو غیر ذمہ دارانہ اور بلا اشتعال اقدام قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے روسی حملے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین اپنا دفاع کرے گا، فتح ہماری ہوگی۔ ادھر روس یوکرین تنازع پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے خطے کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیوٹن اپنے فوجیوں کو یوکرین پر حملے سے روکیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقامی سطح پر سونے کی قیمت میں 3,400 روپے کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2,915 روپے اضافے کے بعد 1,11,711 روپے پر پہنچ گیا۔ عالمی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت $77 اضافے سے 1,972 فی اونس ہو گئی۔ پاکستان میں مقیم یوکرینی شہریوں نے روسی حملے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے باہر مظاہرے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ یوکرین سے تجارت اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی بھی شریک ہوئے۔ پاکستان میں مقیم یوکرینی شہریوں نے روسی حملے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے باہر مظاہرے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ یوکرین سے تجارت اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی بھی شریک ہوئے۔ پاکستان میں مقیم یوکرینی شہریوں نے روس حملے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے باہر مظاہرے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ یوکرین میں تجارت کرنے والے لوگوں نے اور پاکستانی طلبہ نے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ آسرائیاں بھی ہوئیں۔ روس کا یوکرین پر حملہ ہوا، 25 مقامات پر بمباری ہوئی، دارالحکومت کیف کے ایئرپورٹ پر بھی حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں مقیم یوکرینی شہریوں نے روسی حملے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے باہر مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جبکہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مہم زور پکڑ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے درمیان اہم ملاقات۔ سابق صدر نے جماعت اسلامی سے تحریک عدم اعتماد پر حمایت مانگ لی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جماعت کے مرکزی منصورہ میں ہوئی، جس میں ایک نکاتی ایجنڈا پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک اور لانگ مارچ سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ جماعت اسلامی بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اس قومی منظرنامے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سراج الحق نے کہا، ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں، اپوزیشن کو خود ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تو عدم اعتماد کی تحریک کہاں سے لائیں گے؟ شہباز شریف اور آصف علی زرداری ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج دونوں عمران خان کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اپنی مرضی اتحادیوں پر لاگو نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد حکومتی اتحاد مونس الہی کا اسپیکر قومی اسمبلی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ مونس الہی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مونس الہی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی ملاقاتوں کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں۔
तमाम सियासी जमातों ने काफ लीग और चौधरी बरादरान को अपनी सियासी उम्मीदों का महवर व मरकज तस्लीम कर लिया, जिसे देखने दौड़ा चला आ रहा है। कोई खुद चौधरी बरादरान के पास पहुंच रहा है तो कोई दावत देकर बुला रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा, गूंगा, बहरा बनाना चाहती है। इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। आइन जो हुकूक देता है इमरान न्याजी वो हक नहीं ले सकता। ये हुकूमत नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई है। अमेंडमेंट्स जो है पैका लॉ के अंदर ये इंसानी बुनियादी हकूक, इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन जो आईनी हक है पाकिस्तान के शहरी का, उससे तसादुम है। इसको फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। जो आर्टिकल 19 और 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें इजहार राय और राइट टू इंफॉर्मेशन का हक पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के शहरियों को देता है, वो इमरान खान साहब अपनी फाशिस्ट सोच और आमराना सोच से पाकिस्तान के शहरियों से ये आईनी हक नहीं ले सकते। PTI सिंध के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा है कि जाली जमहूरियत को अलंबरदार PP ने सिंध को तबाह कर दिया। 26 फरवरी को सिंध से जरदारी नामी बीमारी की जड़ें काटने के लिए निकल रहे हैं। रमजान शुगर मिल रेफरेंस और आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ ने साफ पानी केस की बात करना चाही तो अदालत ने रोक दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस और आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत हुई। कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अदालत में साफ पानी केस के हवाले से बात करना चाही तो अदालत ने ये कहकर उनको मजीद बात करने से रोक दिया कि हर केस का अलग मामला है, इस पर बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की आहद चीमा से मुलाकात हुई तो लीगी कायद ने आहद चीमा को थपकी देते हुए दिलासा दिया कि अब मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को तलब करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। लीगी कायदीन की पेशियों के मौका पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद यकजहती के लिए नैब कोर्ट पहुंची। पेशी के मौका पर पुलिस और कारकुनान के माबैन रिवायती धक्कम बेल भी होती रही। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। नूर मुकद्दम के वालिदैन को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद के हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। मजीद समाअत। नूर मुकद्दम के वालिदैन को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रबानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मरकजी मुजरम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुनाई। शरीक मुजरमान को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुजरम जाहिर जाफर के वालिद, वालदा और थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलाजमीन को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा। गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, शहादतें रिकॉर्ड की गयी, जिना के बाद वकला ने हतमी दलाइल दिए और फिर अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया। मुजरिम जाहिर जाफर ने 20 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया। पुलिस ने जाहिर जाफर को खून आलूदा कपड़ों में आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जाहिर जाफर अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रहा। शवाहिद छुपाने और जुर्म में मावनत के इल्जाम में पुलिस ने कत्ल के 5 रोज बाद 25 जुलाई को जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम जी समेत दीगर मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं नूर मुकद्दम केस से जुड़े इंसानियत के ज़मीर पर लगे जख्म शायद कभी न भरें। यकीन है इंसानी भेस में दरिंदे समझ जाएंगे, नतायज संगीन हो सकते हैं। अपने ट्विटर बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जाहिर जाफर की जुराइम सिर्फ इस्मत दरी, कत्ल तक ही महदूद नहीं थी। उसने एक पैसा असर रसूख मुतासरा की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासरा शख्स मुल्जिम बन जाता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। केस का फैसला अदालत ने 4 माह में सुनाया। ये वो इंसाफ जिसकी तवक्को पाकिस्तानी अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से जुड़े इदारे अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे।
पाक फौज का आम दुश्मनों को चुन चुन कर मारने का मिशन कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। दहशत गर्द बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे थे। फौज का मुहासरा होते ही दहशत गर्दों ने भागने के लिए फायरिंग की, ताहम बहादुर जवानों ने दुश्मनों की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक दहशत गर्द को मार गिराया। जाए वकुआ पर बड़ी तादाद में असलहा समेत गोलियां बरामद कर ली गयी। पाक फौज ने एक और बड़ी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हमजोनी में की, जहाँ 6 दहशत गर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। हलाक दहशत गर्दों में मोहम्मद अली, मतीउल्लाह, मोहम्मद उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान से दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-समसाम हश्तम 2022 नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी हैं। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुश्तरका मशकों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ड्रिल्स की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक ये मुश्तरका मशकें सऊदी अफवाज और पाकिस्तानी फौज के दरमियान जारी 2 तरफा फौजी मशकों का सिलसिला है। मशकों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों बशमूल मुहासरे और तलाशी समेत हरबी पेट्रोलिंग और IEDs तल्फ करने के पहलू शामिल हैं। ये मशकें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका फराहम करती हैं। अल-समसाम मशकें 2004 से 2 साला बुनियादों पर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। तवानाई मनसूबों पर ताउन और मुतल्लिक़ बातचीत की गई। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान में मुमकिन इक़्तिसादी बहरान रोकने पर ज़ोर। अफ़गान अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर जोर। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने मसले कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि तवानाई मनसूबों पर ताउन से मुतल्लिक़ बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान में मुमकिन इक़्तिसादी बहरान रोकने पर जोर। अफ़गान अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर जोर। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने मसले कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और मजहबी क़यादत मज़लूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यकजा हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन, ब्रिसल्स में रैलियां निकालने और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मुजाहरों का ऐलान कर दिया गया। सजाद काज़मी इस पर रिपोर्ट करेंगे। आजाद जम्मू कश्मीर की सियासी और मजहबी क़यादत ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक इस्लामाबाद तक यकजहती कश्मीर रैली निकाली, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम छीन के लेंगे आज़ादी के नारे लगाते रहे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि मोदी दहशतगर्द है। हम बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करके भारतीय साजिश को बेनकाब करेंगे। पैगाम जहां भारत को दिया है कि हम ज्यादा देर ये जो तुम्हारी मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की पॉलिसी है, ये जो तुम वहां पर साजिश करके मकबूजा कश्मीर को वहाँ अपना हड़प करना चाहते हो, मसला कश्मीर को खत्म करना चाहते हो। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था, कश्मीरी मजलूम नहीं बहादुर कौम है। बताना चाहता हूँ दुनिया का अमन मसला कश्मीर से जुड़ा है। अब भी वक्त है बैनुल अक़वामी बरादरी होश के नाखन ले। कश्मीरियों के आखिरी बंदे वो जुर्रतमंद, उसको यहाँ किसी ने मजलूम कहा, मैंने कहा मैं उनको मजलूम नहीं कहता, वो जुर्रतमंद कौम है। कश्मीर जुल्म की चक्की में है। कश्मीरी क़यादत जो है वो कैदोबंद की सोबतों
बर्दाश्त कर रही है और वहीं मर रहे हैं, वहीं जल रहे हैं, इसका एहसास करो। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती रैली से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर की सियासी और मजहबी क़यादत ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। कैमरामैन शयान के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने OIC में आज़ाद कश्मीर को आज़ाद स्टेटस दिलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में कश्मीर रैली से खिताब करते हुए राजा फारूक हैदर ने कहा कि बड़े अरसे से छाई खामोशी टूट चुकी है। कश्मीरी ख़वातीन पर कल मुजालिम हुए, किसी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई रियासत जम्मू कश्मीर नाकाबिल तक़सीम ख़ित्ता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर को OIC में आज़ाद स्टेटस दिया जाए। माह रजब को इस्लामी महीनों में ख़ास अहमियत हासिल है। काशान ज़ंजानी रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम खूनों की न्याज का एहतमाम किया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल राजा। मीठी पूड़ियाँ, देसी सूजी से तैयार टिक्कियाँ, खीर और दीगर पकवान। आज के दिन कुंडों की न्याज सदियों से चली आ रही है। हर घर में रात भर कुंडों की न्याज की तैयारी का एहतमाम और सुबह के वक्त ख़त्म देकर इसाले स्वाब किया जाता है। अहले इस्लाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। रिज़्क़ में कुशादगी और खैर व बरकत के तौर पर शुबान का चांद नज़र आने तक कुंडों की न्याज का एहतमाम जारी रहता है। तमाम अहले इस्लाम आज के दिन सदियों से कुंडों की न्याज का एहतमाम करते हैं। ये न्याज हाजात की बराबरी के लिए बहुत मशहूर है। लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल अल्लाह ताला से अपनी हाजात और रिज़्क़ में कुशादगी की खुसूसी दुआएं करते हैं। कैमरामैन अली रज़ा के साथ सुहेल राजा, सच TV, रावलपिंडी। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, हमारे साथ रहिएगा।